आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी को चाहते हैं। राहुल गांधी। वहाँ तो केजरीवाल आगे हैं। कहाँ पे? राहुल गांधी को नीचे दबा दिया, केजरीवाल आगे हो गए। कोई बात नहीं भाई साहब, तो जनता की राय है, मेरी जो राय। केजरीवाल, अरे मेरी बात तो सुनिए आप। मैं तो राहुल गांधी को चाहता हूँ। अरे मेरे भाई, अब अगर आप गठबंधन जीत जाती है तो अब राहुल बनेंगे या केजरीवाल बनेंगे? आप ये फैसला करो पहले। मैं कह रहा हूँ ये पूरी गठबंधन बनाया इन्होंने, इसमें सब प्रधानमंत्री के दावेदार है। केजरीवाल भी है, राहुल जी भी हैं, ममता दीदी भी हैं, अखिलेश जी भी है, नीतीश कुमार भी है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो फड़फड़ा रहे वो केजरीवाल जी है कि नहीं है? जब ये सारे जीत जाएंगे और मानते जीत गए तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 3 महीने के लिए बनेंगे, 2 महीने के लिए बनेंगे या परमानेंट के लिए बनेंगे? लाल किला उन्होंने गिरवी रख दिया, कुछ नहीं किया। आप यूँ कह रहे हो मोदी जी ने? चोर है मोदी, चोर है, चोर है। ये चोर है, इनको सबको डर है कि मोदी जी फिर आ गए तो हमारे को जेल में जाना है, इसलिए चोर चोर मोसेले भाई सारे इकट्ठे हो रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। सर पहले तो आपका शुभ नाम सर। मनवीर भारद्वाज। अच्छा परवीन जी, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ जी। यूपी में कौन सा जिला? बुलंदशहर। बुलंदशहर। हाँ ये जी। पड़ा मेरठ के पास है ना? हाँ जी, हाँ जी। क्या है वहाँ पे योगी जी ने काम किया अच्छा खासा? किया है जी, पूरा काम किया है। अच्छा, एक समय हाँ में जी। बुलंदशहर क्राइम सिटी में से एक माना जाता सबसे ज्यादा था पूरा यूपी। अच्छा। आज सबसे अच्छा हो रहा है यूपी, पूरे देश में देख लो योगी मॉडल सबसे आगे है। अच्छा। आने वाले टाइम में भी योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी तो 2024 में मोदी जी बनेंगे, इसके बाद योगी जी ही प्रधानमंत्री आने वाले देश के। अच्छा। हाँ जी। ये मोदी जी ने ऐसा क्या काम कर दिया कि आगे आने वाले टाइम पे वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? हर काम किया मोदी जी ने, जो 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 संभव काम है, जो संभव काम है वो हर काम किया है। हमारी बहन बेटी शौच करने जाती थी पहले खेतों में, आज मोदी ने घर घर शौचालय दिए हैं। आज मोदी ने घर घर, जिनके पास मकान नहीं थे रहने को, लोग रोडों पे अपना वो करते थे, हर आदमी के लिए रहने को मकान दिया है। अच्छा। जिन लोगों के पास नहीं था, हर चीज, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, हर चीज के आयुष्मान वगैरह जो योजना चलाई है मोदी जी ने, ये सबसे बेटर है जी। अच्छा। हम लोगों का भविष्य जो है वो मोदी है ही। मोदी है? हाँ जी। आप क्यों कह रहे हैं मोदी जी ने कोई काम नहीं किया? इतने काम तो गिनवा दिए इन्होंने। क्या किया? वो तो वादा कर रहे थे कि उसको ऐसा करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। लाल किला उन्होंने गिरवी रख दिया, कुछ नहीं किया। आप यूँ कह रहे हो मोदी जी ने? चोर है मोदी, चोर है, चोर है। ऐसा क्या? चोरी क्या करी? चोरी क्या करी? चोर है मोदी, चोरी क्या चोर है, करी? मैं बोल रहा हूँ चोर है। अच्छा, चोर है। ईमानदार कौन है? है ईमानदार केजरीवाल है। हाँ। मोहल्लों में क्लिनिक खुली हुई है, बसें चल रही हैं, सरकारी महिलाएं बहनें, माँ बहनों के लिए बस फ्री करी है उन्होंने। क्या करा? कुछ नहीं करा मोदी ने। चोर है, चोर था और चोर रहेगा। अच्छा। हाँ, दाढ़ी ले आया लेकिन ईमान नहीं लाया, दाढ़ी गाय के दिखावे के लिए। अच्छा। हाँ, मोदी कुछ नहीं है, सिर्फ चोर है, इतना ही कहना चाहूँगा। मोदी जी को तो चोर घोषित कर दिया इन्होंने। अरे! देखो बोलने को तो कोई भी कुछ बोल सकता है। अच्छा, इधर आइए। बोलने को तो कोई भी कुछ बोलता है। आज आपने दिल्ली की कंडीशन देखी है, किसी भी कॉलोनी में जाओ, एक भी रोड दिखा दो मेरे को नया, हर एक जहाँ जाओगे वहाँ तोड़ फोड़ ही मिलेगी, कहीं काम नहीं मिलेगा। अच्छा। ये लोग काम तो करते नहीं है और दूसरे लोगों का काम इनको अच्छा लगता नहीं है। अच्छा। इनको फ्री की योजना, जो विकास का पैसा है वो सब्सिडी भर रहे हैं, हर चीज की फ्री करके दिखा रहे हैं जनता को, ये है कि फ्री मिल रहा है, लेकिन जो विकास का पैसा है, विकास कहाँ से होगा? यही सब कुछ फ्री में करेंगे तो विकास कहाँ से होगा? हमारे बच्चे अपाहिज बने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। अभी आपने देखा होगा बाढ़ आई है, किस तरीका से गुजरे लोग। कोरोना काल आ गया था, केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर दिए थे, और नरेंद्र मोदी जी तो जो देश को संभाल ले गए इतनी बड़ी बीमारी के बाद। कहने को तो कोई भी कुछ कह ले, कहने वालों को मुंह है, कोई भी कुछ कह ले, रोक नहीं सकता कोई। ये आजाद हिंदुस्तान है। ये जो महागठबंधन बनी, इन लोगों ने अपनी महागठबंधन का नाम रखा इंडिया, ये क्योंकि ये देश हित को दिखा रहे हैं, देश की समस्या दिखा रहे हैं। ये चोर है, इनको सबको डर है कि मोदी जी फिर आ गए तो हमारे को जेल में जाना है, इसलिए चोर चोर मोसेले भाई सारे इकट्ठे हो रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। सारे के सारे। एक वही बंदा ऐसा है जो अपनी जान का हित का करके नोटबंदी का बोला है, जो हमारे इंडिया की करेंसी चेंज होता है बहुत अच्छा होता है। अच्छा। ये हर 5 साल बाद या 10 साल बाद चेंज होनी चाहिए, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। अच्छा। और दूसरी बात, जीएसटी लगाई है, अच्छा करा। जो 2 नंबर से काम होता था वो आज 1 नंबर से होता है। अच्छा। हमें पता लगे कि हमारी इंडिया में क्या बिजनेस है। और ये सारे चोर है, ये मोदी जी के खिलाफ इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि एक एक करके ये जेल जा रहे हैं। इन्हें डर है कि फिर मोदी जी आगे तो हमारे सब जाएंगे। आने वाले जीएसटी के नाम पे तो महंगाई इतनी बढ़ गई, आप लोग गुजारा कैसे चला रहे हैं? ये महंगाई भी तो नरेंद्र मोदी और जीएसटी की कोई देन। महंगाई नहीं हो गई। जो माल 10 रुपए का मार्केट में मिलता था, आज वो जीएसटी के कारण हमें 6 रुपए में मिल रहा है। 18 रुपए में मिलेगा ना जीएसटी लगने? नहीं, वो आज 6 रुपए में मिल रहा है। वो काला बाजारी खत्म हो रही है, अच्छा। स्टॉक खत्म हो रहा है लोगों के। अच्छा। हाँ जी। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद शौकीन है भाई। अच्छा। ये बताइए ना, महागठबंधन की सरकार या फिर मोदी सरकार आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में? राहुल गांधी को चाहते हैं, राहुल गांधी देश का राहुल प्रधानमंत्री। गांधी में ऐसा क्या है? उनके तो अस्तित्व पे लोग शक करते पढ़ा लिखा है,
समझदार है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है। पढ़े लिखे होकर वो ऐसी बातें करते हैं जिसपे लोगों को शर्म आती है भारतीय बोलने पर, बताइए। अनपढ़ गंवार मानते, पप्पू बोलते हैं। पप्पू कहाँ से हैं वो बताओ? पढ़ा लिखा होगा, डिग्री तो है नहीं, डिग्री मोदी पे डिग्री है, बोलो। एमए की डिग्री है तो मोदी के पास। राहुल गांधी पढ़ा लिखा नहीं है, उसे पप्पू बताते हैं लोग। भाई साहब हमें राहुल गांधी पसंद है, अच्छा, बढ़िया है राहुल गांधी, पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं। लोग दुनिया उन्हें चाहे कुछ भी कहती हो, ठीक है जी, मगर बढ़िया। सालों में कोई काम बिगड़ा है क्या ऐसा जो आपको लग रहा हो कि कांग्रेस अच्छा कर देगी? कांग्रेस अच्छे ही कर रही थी, काम धंधे सब बढ़िया चल रहे थे, अब काम धंधे नहीं चलते। अब देख लो हम खड़े में, सवारी भी नहीं मिल रही है, पूरे दिन हो गए, सवारी नहीं है। एक तरफ तो कह रहा है कि लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, एक तरफ बेरोजगार कर रहा है केजरीवाल। आज महिलाओं को फ्री कर रखा है, एक तरह से ई रिक्शा निकाल दिया इन्होंने दिल्ली के अंदर, ग्रामीण सेवा निकाल दी, ऑटो वाले निकाल दिए। एक तरफ तो कह रहा है हम आपको रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगार कर रहा है हमारे को। जब सबकी को फ्री कर देगा, इनमें कौन बैठेगा बताओ? भाई साहब ये केजरीवाल ने जिस टाइम गरीब जनता को पैसे की जरूरत थी कोरोना टाइम में, उस टाइम उन्होंने हमारे अकाउंट में, ऑटो वाले के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये डलवाए। मेरे घर में खुद पैसे खत्म हो गए थे, 5 हज़ार जब मेरे अकाउंट में आए थे, जब मेरा घर का खर्चा चला था। गरीब आदमी का राजा वो है जो गरीब आदमी को देख के चले, कोई भी हो, ठीक है जी। मणिपुर में देख लो, झगड़ा हो रहा, मणिपुर की बात चल रही है, झगड़ा हो रहा है, एक बार भी मोदी जी उसके बारे में देखने नहीं जा रहे वहाँ। तो राजा झगड़ा बंद नहीं करा सकता? जो भी झगड़ा हो रहा है, राजा चाहे क्या नहीं हो सकता है बताओ? जब मोदी जी राजा हमारे देश के, हमारे भी राजा है, ठीक है जी। कोविड के समय में 5,000 रुपए किसने भिजवाए थे? केजरीवाल सरकार ने। केजरीवाल ने दिए जी। जब उनके पास इतना पैसा था तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं खरीदा उन्होंने, बताइए? हाँ ये बात तो केंद्र से है जी, बताइए। केंद्र भी तो चाहिए साथ में, ऐसा तो नहीं फ्री की राजनीति, साथ में केंद्र भी तो चाहिए भाई साहब। जी बताइए। केंद्र में वो भी तो चाहिए भाई, क्या केंद्र भी चाहिए साथ में। मुख्यमंत्री तो है, देश का राजा थोड़ी ना है केजरीवाल भाई। एक मिनट, आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी को चाहते हैं, राहुल गांधी। वहाँ तो केजरीवाल आगे हैं, राहुल गांधी को नीचे दबा दिया, केजरीवाल आगे हो गए। कोई बात नहीं भाई साहब, तो जनता की राय है, मेरी जो राय। केजरीवाल, अरे मेरी बात तो सुनिए आप। राहुल गांधी को चाहता हूं। अरे मेरे भाई, अब अगर आप गठबंधन जीत जाती है तो अब राहुल बनेंगे या केजरीवाल बनेंगे? आप ये फैसला करो पहले। राहुल गांधी तो केजरीवाल के चरणों में गिर गए। अब पहले वो जीतने के बाद पता लगेगा ना कौन, वो तो आपस में डिसीजन करेंगे। खाली मान गए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में, जीतेंगे ही नहीं। मेरी बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ, ये पूरी गठबंधन बनाया इन्होंने, इसमें सब प्रधानमंत्री के दावेदार है। केजरीवाल भी है, राहुल जी भी हैं, ममता दीदी भी हैं, अखिलेश जी भी है, नीतीश कुमार भी है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो फड़फड़ा रहे वो केजरीवाल जी है कि नहीं है? जब ये सारे जीत जाएंगे और मानते जीत गए तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 3 महीने के लिए बनेंगे, 2 महीने के लिए बनेंगे या परमानेंट के लिए बनेंगे? अच्छा, ये मुझे बता दें, इनसे पूछ लिया जाए, जनता है ये, वोट देंगे किस आधार पर देंगे उनको? बीजेपी अगर जीती तो एक मोदी तो नज़र आ रहे हैं कि मोदी है और रहेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। लेकिन इनमें कौन बनेगा? देश का कौन भला करेगा? एक ही बनेंगे या सब 1-1 महीने के लिए बनेंगे या 15-15 दिन के लिए बनेंगे? किस हिसाब से बनेंगे ये तो डिसाइड हो। बताइए कौन बनेगा? ऊपर से तो राहुल गांधी की पार्टी पे तो हाँ, आप कहेंगे तो हम भी उनको दे देंगे, लेकिन बनेगा कौन? इसके पहले दिल्ली में जब केजरीवाल आए हैं तो दिल्ली में बीजेपी तो नहीं थी, कांग्रेस थी, शीला दीक्षित की सरकार थी। ये फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, शीला दीक्षित बनवाया हुआ है, इसका रिपेयर तक केजरीवाल नहीं करा पाए। ये सामने देखिए, आप आपके सामने दिख रहा है, कैमरा दिखाइए आप, ये कैमरा में दिखेगा सब, वहाँ बोर्ड लगा कि शीला दीक्षित का, वो बनवाइए, बोर्ड भी लगा, दिखा देना आप। अच्छा, इन्होंने बनवाया, 15 साल में बहुत अच्छी काम करी शीला दीक्षित ने। केजरीवाल के स्टेटमेंट उठा के देखना आप क्या कह रहे थे, अगर हमारी सरकार बन गई शीला दीक्षित को जेल भिजवा देंगे। शीला दीक्षित को आज तक तो FIR नहीं करा पाई इन्होंने। शीला दीक्षित चोर है, सोनिया गांधी चोर है, आज उनके यहाँ घूम रहे हैं, ये उन्हीं के पास दौड़ रहे हैं, क्यों? ये सब तो चोर थे, यही कहते थे सब चोर है, हम लोकपाल बिल लाएंगे, कहाँ गया सब? कहाँ गया? हमने वोटिंग किया था, अन्ना आंदोलन में हम भी गए थे, सब लोगों ने गए थे। जेपी आंदोलन के बाद अन्ना आंदोलन हुआ था, आपको जेपी आंदोलन याद नहीं होगा? जयप्रकाश नारायण जो हुआ था, उसके बाद जो है दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ, जिसमें केजरीवाल सबसे आगे थे और सबने समर्थन दिया। इन्होंने पार्टी बना ली, किस नाम पे बनी? भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। मैं, आप मीडिया है, बहुत ज़्यादा घूमते हैं गली, कहाँ भ्रष्टाचार कहीं खत्म हुआ है? देखिए ज़मीनी हकीकत तो आपसे अच्छा कौन ही बता पाएगा। आप बताइए, आप बताइए, भ्रष्टाचार कम हुआ है हाँ या नहीं? भ्रष्टाचार बढ़ा है। अच्छा, जो काम कांग्रेस की सरकार में 200 रुपये में होता था वो आज 1000 रुपये में हो रहा। पहले ये था कि खुले में होता था, अब छप्पर में हो रहा, हो तो सब रहा। और इस चीज़ का श्रेय तो भाजपा सरकार को भी जाता है। उन्होंने तो कहा था कि करप्शन का और जो ब्लैक मनी है वो वापस लाएंगे, आज तक उसका कोई खाता ही नहीं दे पाई बीजेपी सरकार। मेरी बात नहीं सर, उन्होंने, अब कई लोग कहते हैं कि मोदी ने 15 लाख रुपए नहीं भेज दिया क्या खाते में, ये बात भी कहते हैं ना लोग। कि मोदी ने कहा था कि काले धन आएंगे तो 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, चाहे 15,000 जो भी आ जाएंगे, एस्टिमेट आप भी देखे होंगे। मोदी ने ऐसा कहा था कभी? मुझे तो नहीं लगता।
उन्होंने ये कहा था कि जितना काला धन है विदेशों में अगर आ जाए तो हर व्यक्ति के 15-15 लाख रुपए हिस्से में पड़ सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम भेज देंगे आपके खाते में। अब इन लोग समझे मेरे खाते में भेज देंगे, और लोग अभी तक इनको तो हमारे देश में तो लोगों को फ्री चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। चाहे ये देश श्रीलंका के जैसे गुलाम बन जाए, लेकिन फ्री चाहिए। हाँ जी, फ्री चाहिए। श्रीलंका का क्या हाल हुआ, ऐसे ही हो जाएगा इसका भी। तो एक बात बताइए, फ्री तो नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार भी दे रही है। पीएम आवास योजना में फ्री उन्होंने खाना वो मकान दे दिए, उन्होंने अन्न दिया फ्री में, ये राशन पूरा दे रहे हैं। बताइए आ रहा हूँ आप पे भी। एक मिनट। नरेंद्र मोदी जो दे रहे हैं पीएम आवास योजना, ये कौन सा योजना है? इंदिरा गांधी के टाइम से चल रहा। अच्छा, इंदिरा आवास योजना आपने सुना होगा। अच्छा, हमने भी सुना बहुत अच्छी तरह से। इंदिरा आवास योजना, उसके बाद इसका नाम चेंज कर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। वही योजना है ये, कांग्रेस का दिया हुआ है। आज जो ये लोग कहते हैं संविधान बदल देंगे मोदी जी, संविधान में क्या क्या बदला इन्होंने? संविधान में सब वही है, कानून भी वही, ये लोग लागू नहीं करते, वो लागू कर रहे हैं, बस इतना ही दर्द हो रहा है इन लोगों को। तो फिर ये कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी सरकार पे ये क्यों आरोप लग रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे जा रही है? सिर्फ संविधान की इनको किसी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही, सिर्फ इनकी अपनी दुकान बंद हो रही है सब लोगों की। अच्छा। अब आप ये माइक घुमा रहे, आपको कुछ तनख्वाह मिलती है, कुछ तो फेयर मिलता होगा, मिलता नहीं मिलता? इन लोगों के पास कोई योजना है? ये कुछ कहेंगे नहीं तो वोट कैसे मिलेगी? इनकी जनता दुकान कैसे चलेगी? अच्छा। ये सिर्फ जनता को गुमराह करना है, जनता गुमराह हो रही है और सब चलता है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना है। ये बताइए, ये मुसलमान है, ये ब्राह्मण, ये पहन रखे इन्होंने, ये हिंदू हैं, पकड़ हिंदू दिखा रहे हैं कि हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये किसी और जात से होंगे, सब अलग अलग बरादरी के लोग हैं। क्या ये आपस में कहीं लड़ते हैं झगड़ते हैं? ये कोई आपस में लड़ता झगड़ता है? हर गली हर मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम सिख रहता है, सब प्यार में रहता है, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आग लगाने वाले यही लोग हैं। तो फिर जब ये लोग आग लगाते हैं, इन लोगों को समर्थन भी तो मिलता है, वो भी जनता का। जनता खुद मानती है कि ये सही कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच की नफरत की दीवार बढ़ी है। यार भी तो नहीं है इतना कुछ नहीं है, लेकिन उसमें भी निकल जाता है सीटें। लोग तत्काली फ़ायदा चाहते हैं। दिल्ली में लोग तत्काली फ़ायदा सोचा, केजरीवाल जी को लाया, क्योंकि बिजली पानी फ्री मिल रही है ना, मिल रही लोगों को, मिल रही है, तो लोग उसके फ़ायदा उठा रहे हैं। केंद्र में मोदी को देते हैं, 7 सीट मोदी को देते हैं, और इधर मेरे ख्याल से 63 की कितने सीट इनको मिला है 70 में से। तो लोगों को तत्काली फ़ायदा चाहिए। आप अगर यहाँ कहते कि फ्री में हम कुछ बांट है तो यहीं लाइन लग जाएगी, 2 मिनट लगेगा लाइन लगने में, और आपने कह दिया कि 10 रुपये दे दो, सब भाग जाएंगे। आपका शुभ नाम सर? कुणाल। कहाँ से है कुणाल जी आप? यहीं से ही है, दिल्ली से ही। दिल्ली से ही है। क्या लग रहा है लोकसभा 2024 के चुनाव में? एक तरफ महागठबंधन हो गई, बड़े विपक्षी सरकार एक तरफ, दूसरी तरफ मोदी जी, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे, और कौन जीतेगा? अच्छा, उनके किसी काम से आपको फायदा हुआ है या आपको सारे कामों से फायदा हो रहा है। कौन कौन से काम थोड़े बताइए आप। अब क्या गिना जाए बताओ आप? जो भी आपको लग रहा है, जो सारे काम जो कर रहा है वो सब हमारे लिए तो अच्छे ही कर रहा है जी। अच्छा। जो बुरे लोग हैं उन्हें बुरे काम लग रहे हैं उसके। हमें तो बहुत बढ़िया काम है, योगी और मोदी दोनों। लेकिन यानी मोदी जी पे भुखमरी और गरीबी बढ़ाने का भी आरोप है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है बढ़ रहा है। गरीब आदमी, हम तो भूखे नहीं मर रहे हैं, हम भी खा रहे हैं और कमा रहे हैं। अच्छा, पर फिर भारत की आधे से ज्यादा जो जनसंख्या है वो क्यों गरीबी में ऐसे भुखमरी से मर रही है बताइए? अब वो शायद कमा नहीं पा रहे होंगे। अब इसमें मोदी का दोष है, मोदी घर घर जाके पैसे देगा। मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। आ रहा हूँ मैं, आप पे भी आ रहा हूँ। बस एक सवाल आपसे, और फिर ये जो बड़े मुद्दे होते हैं उसमें नरेंद्र मोदी क्यों चुप हो जाते हैं? बताइए, महागठबंधन ने अब जाके संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाया, नरेंद्र मोदी अभी भी चुप है। शायद इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। क्या कारण लग रहा है आपको? कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री जी डर गए ऐसा लग नहीं, डरने वाला कोई है वो, डरने वाला नेता कोई है वो, शेर है वो, बब्बर शेर। अच्छा, शेर योगी, वो बब्बर शेर। अच्छा। मोदी। क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे हैं? भाई गरीबी का मतलब लाइफ दिखा रहे हो आप? हाँ? दिखाओगे ये? हाँ, बोलो बोलो। दिखाओगे लाइफ? हाँ, पक्का। गरीबी, ये बताओ आप अपने दिल से पूछ के बताना या मेरे दिल से पूछना कि गरीबी यहाँ पे क्यों है? मैं बताऊंगा। बताइए। गरीबी इसलिए, आप अपने शौक छोड़ दो, गरीबी खत्म है। आप अपने शौक छोड़ दो, गरीबी खत्म है। उड़ा जा रहे हैं। आप गुटखा खाना छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, गरीबी आपको दिखाई दे जाए बहन की लोड़ी हिंदुस्तान में, गर्दन उड़ा देना मेरी। बहुत बढ़िया। लाइव दिखा रहे हो तो गाली की बात नहीं है भाई साहब, लाइव बोल रहा हूँ। अगर गरीबी यहाँ हिंदुस्तान में दिखाई दे जाए, अपने शौक छोड़ दो,